दोस्तों, ड्रीम नीटेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज बहुत लोगों की डिमांड पे सिग्नल आईसी और सिग्नल के फॉल्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो आइए चैनल पर चलते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोग वीडियो में कोई बोलता है यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, सीधा एक बोलेगा ये पीएफ बदल दो, वो बदल दो, ये सही हो जाएगा। लेकिन इसको समझने का ज़रूरत है। कैसे? मैं थोड़ा सा जूम करना चाहता हूँ और देखिए, अभी जो कार्ड आ रहे हैं वो 5 पिन वाले आ रहे हैं सिग्नल आईसी। देखिए, आप यहाँ पर से गिन सकते हैं, पूरा क्लियर दिख रहा होगा। मैंने इसलिए जूम कर रखा है 5 पिन पे। और आपको ये भी समझना होगा कि वोल्टेज कितने आते हैं। ये इस तरह में, पहले एक चीज़ बता देता हूँ। पहले यहाँ पे आप देखिए 0.7 वोल्ट आएगा, 0.74 स्टैंडर्ड। आप नया कार्ड में देख सकते चेक करके। ये पहली पिन पे 3.3, दूसरी पिन जो है वो 2.5, तीसरी जो है 1.5 और चौथी जो है 3.3, पाँचवीं जो है 3.3। ये तो हो गए इस साइड के, ठीक है। 1 2 3 4 5 पीएफ के मैंने बोलते बता दिए। आपके यहाँ पे 13 से 16 तक वर्टिकल का फ्रीक्वेंसी अगर डला हुआ है, आपके मास्टर में वर्टिकल का फ्रीक्वेंसी डला हुआ है, तो वहाँ पे उसी के हिसाब से वोल्टेज बनेगी। आपने हॉरिजॉन्टल का भरा है तो 18 वोल्ट बनेगी, अगर आपने वर्टिकल का भरा है तो 13.3 बनेगी, ठीक है। उसके लिए वो वोल्टेज कहाँ से आती है? वो वोल्टेज यहाँ से आती है, जो यहाँ से रेगुलेट होकर निकलती है, और ये ट्रांजिस्टर दोनों मिलकर मैनेज करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर की इधर होती है 18 वोल्ट और इधर होती है 13 वोल्ट। तो आप इस चीज़ का खास ख्याल के रखें। वो बीच से आउट निकल करके फिर यहाँ से 470 ओम रेजिस्टेंस से निकल के जाती है, ठीक है। तो एक बनावट मैं पहले समझा दूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। ये दोनों पीएफ क्रिस्टल के पीएफ होते हैं, ऑन करते हैं, जो सिग्नल आईसी सही होने चाहिए, जो इससे फ्रिक्वेंसी उठाकर ऑक्सीलेट करते हैं और मास्टर के द्वारा इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब ये इस साइड वोल्टेज के का भी मैं बता दूं, इधर साइड भी। यहाँ पे पहली पीएफ पे 1 वोल्ट होगी, दूसरी पे 1 वोल्ट होगी, तीसरी पे वही 3.3 3.3 इस तरह से वोल्टेज होगी। तो आपको ये देखना है। अच्छा, इस पीएफ के बाद ये पीएफ के इधर साइड में, इधर आईसी की आप पहली पिन थोड़ा सा हल्का सा और जूम करने का ज़रूरत है। ये देखिए, पहली पिन 3.3, दूसरी पिन 3.3। ये देखिए, यहाँ से निकल करके, ये पीएफ से निकल करके सीधे इसके एक पे जा रहा है, और ये पीएफ भी निकल करके यहाँ से घूम करके देखिए आ रहा है। और ऊपर की मैं बता दूँ, जो 2 इनपुट भेज रहे हैं यहाँ से पीएफ, लेकिन ये मत समझिएगा कि सिग्नल का उतना ही रिलेशन है। ये यहाँ से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, ये 5 पिनें तो एकदम क्लियर होनी चाहिए। वहाँ पे वोल्टेज, आप वहाँ पे वोल्टेज नाप करके आप रख सकते हैं। मुझे थ्री याद है, 3.3 3.3 वोल्ट की, और एक चौथी पिन ग्राउंड होती है, फिर पाँचवीं भी 3.3 वोल्ट ही है। तो 5 पिन खास करके। और आप ध्यान से देखिए सिग्नल तक का कहाँ तक का काम है, मैं आपको अभी इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, ऊपर के पिनों में मैं बता देता हूँ यहाँ से यहाँ तक होता क्या है। इधर वीडियो होता है, फिर ऑडियो होता है, और इधर सिग्नल होता है। ये 3 चीज़ें ऊपर के पिन से होते हैं। तो यहाँ पर से देखिए, ये 3 नंबर पिन इसकी वीडियो होती है, चौथी भी इसकी फीडबैक होती है, पाँचवीं इसकी फीडबैक, यहाँ फीडबैक हो गया। इस तरह से निकल करके ये जाएगी। ये ऑडियो के लिए है। देखिए, ये सारे पीएफ जो है ना, ये तीनों पाँचों, यहाँ तक ऑडियो है। देखिए, ये यहाँ तक ये ऑडियो है, और इधर से पाँचवीं छठी पिन तक सिग्नल का है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इधर से 7 पिनों का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो सिग्नल मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आज इससे समझने में आपको सुविधा होगा। और एक चीज़ बहुत जो कॉमन देखने वाली बात है, वो एक जगह और देखना है। ये जो फीडबैक है, ये जो रेजिस्टेंस जो है ना, यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसके पिन नंबर 2 से। अगर किसी किसी में, आपको मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि ऊपर में सिग्नल, जिसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्ट्रेंथ जो है 72% से कम बन रहा है, लेकिन क्वालिटी बन रही है, तो ये इधर का प्रॉब्लम होता है। इसको फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक है, जो दोनों रूप से जुड़ा होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख कर के आप ये वाला वोल्टेज डिजाइन करें, ठीक है। आप ये जो है, आपका जो पीएफ है, इसका भी बहुत ध्यान रखें। तो ये अगर क्रिस्टल पर नहीं बनने तो ये बदल दें। अच्छा, जो नीचे के जो आउटपुट बनते हैं, आउटपुट हमेशा इधर साइड से बनता है, ठीक है। तो ये पीएफ भी अगर आपका ख़राब शॉर्ट होगा तो सिग्नल नहीं बनने देगा इसको। और देखो, सबसे बड़ी बात है, लोग जितने वीडियो बनाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा इसलिए आता है
कि देखो सबसे पहले आप कार्ड ऑन करो, हर कार्ड का एक नया कार्ड लो और एक फॉल्ट वाला कार्ड लो, सिग्नल वाला ही। जो बिल्कुल ओके कार्ड होगा ना उसकी टाइमिंग सेकंड कभी लगा के देखना, मोबाइल में सामने टाइमर लगा देना और देखना कितने सेकंड में वो एक अजब ही चाल से चलती है और हो जाता है। मीनू दबाओगे तुरंत से मीनू सिग्नल आ जाएगा। लेकिन जिसमें सिग्नल की प्रॉब्लम होगी उसको कभी महसूस करना है कि आप सिग्नल बटन दबाओगे थोड़ा लेट से आता है। तो आपको कोई भी एक वर्टिकल की फ्रीक्वेंसी आपको याद रहनी चाहिए पूरी। जैसे मुझे याद है 5150 05150 05150 भरेंगे, फिर उसके बाद टीपी होगी, ट्रांसपोंडर होगी 03810 और फिर सिम्बॉलिक रेट होगा 29,500, पोजीशन होगा वर्टिकल, 22 के ऑफ होगा। इस तरह से याद होता है, उसको भर दो पूरा। तो ये चीज़ यहाँ पर सिग्नल की जो पट्टी जो बनती है स्ट्रेंथ और क्वालिटी की, वो पट्टी और क्वालिटी आपकी बन जानी चाहिए। अगर वो दोनों जीरो है, तो क्या करेंगे? वो अगर जीरो है दोनों, तो इसका मतलब दो चीज़ होता है। सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर रहे। देखिए अगर बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं मिलते जुलते सॉफ्टवेयर, अगर आप उसको उल्टा डाल देंगे तो सब कुछ ऑन हो जाएगा लेकिन सिग्नल नहीं बनेगा। इसीलिए मैं अपने हर चीज़ में बोल रहा हूँ, अब बारी से मैं बोल रहा हूँ कि देखो जो कोई कार्ड बिल्कुल छिड़ा हुआ नहीं है और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपके पास आता है या आप लाते हो खोल करके, तो आप उसमें सबसे पहले बिना देर किए मास्टर एकदम कॉपी करके लगाएं, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद वोल्टेज आप नापें उस तरह से। अच्छा हाँ, ये मैं बता दूँ तो सिग्नल का प्रॉब्लम इतनी ही जगह से होता है, तो ये कोई नहीं कह सकता कि इस पीएफ बदलने से हो जाएगा, आपको वो देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है। और दूसरा, इसके बाद सिग्नल डालो और जो कार्ड जो रिपेयरिंग का है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप उसमें सिर्फ 8 नंबर पिन पे 3.3 देखो और 1 नंबर पे अगर वोल्टेज आ जाती है 3.3, मतलब मोटा मोटी ये मान लेना चाहिए 99% की सॉफ्टवेयर सही है। फिर 2 नंबर पिन और 6 नंबर पिन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 2 नंबर पे आधी, 6 नंबर पे जीरो, आपका रैम ख़राब हो जाएगा क्योंकि रोम इसको ऑपरेट नहीं कराएगा। इस पर आधी वोल्टेज, इस पर 3.3 वोल्टेज, तो भी ये जीरो हो, तभी ये रैम ख़राब होता है, रैम बदलना पड़ता है। अब लेकिन ध्यान रखिए कि कई कई में होता है कि जब 2 पे बनेगा वोल्टेज ना 6 पे बनेगा और 3 पे वोल्टेज 3.3 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? ओवरक्लॉक फ्रिक्वेंसी हो गई है, आप इधर से फॉल्ट है, या तो इसकी फ्रिक्वेंसी सिर्फ सॉल्व नहीं कर रही है, या उसमें सबसे पहले उस केस में अगर पिन नंबर 3 पे 3.3 वोल्टेज आ रही है तो आप उसमें सिग्नल आईसी सबसे पहले बदल दें बिना देर किए, ठीक है। चौथी नंबर पिन जीरो रहेगी, पाँचवीं नंबर पिन जीरो रहेगी, छठी नंबर पिन पे मान लो जीरो है, वो बदलते ही फिर ऑन हो जाएगा काला से। और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर फिर वो जीरो हो जाना चाहिए, ये वोल्टेज जीरो हो जाना चाहिए, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर पे जीरो हो जाना चाहिए, तब 2 पे कुछ ना कुछ वोल्टेज आ जाएगी। अगर सिग्नल प्रॉब्लम ख़राब होगा तो जैसे ये सही होगा तो ये जीरो अपने आप हो जाएगी और स्टार्ट हो जाएगा। इस पर और इस पर वोल्टेज फिर दिखाएगा, तब फिर चेक करना ये आधी है या तो अगर आधी है और यहाँ जीरो है तो रैम बदल दो, अगर यहाँ पे आधी है यहाँ पे 3.3 तब भी रैम बदल दो, और 7 नंबर 8 नंबर पे 3.3 रहेगी। 1 नंबर पिन पे आधी वोल्ट रहे और यहाँ पे 6 नंबर पे 1.5 वोल्ट रहे, तभी वो मास्टर ख़राब होता है, ठीक है, मास्टर ख़राब होता है। और रैम, और ये एक चीज़ बता, मास्टर और रैम के कॉम्बिनेशन के बिना मेन तभी मेन आईसी चलती है। और ये कोई भी कार्ड अपने पास लो तो पहले ये नहीं कि कार्ड लो फॉल्ट की तरफ सीधा जाओ, कार्ड को बड़े अच्छा से साफ़ सुथरा करो, झाड़ लो। उसके बाद सबसे पहले रैम की पूरी अच्छी पिन से पेस्ट लगा के, जो मैंने पेस्ट अपने वीडियो में बताया है, पेस्ट लगा करके आप ट्राई मारें। और मैंने रॉस कंपनी का जो पेस्ट यूज़ किया मुझे सबसे अच्छा लगा, वो महंगा, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है इस टाइम। और ये मेमोरी भी आप कॉपी करके लगा दीजिए और यहाँ पर भी आईसी को पूरा बढ़िया से पेस्ट यहाँ पर लगा करके उसको पूरा यहाँ से हॉट गन से गर्म करके उसका पूरा दोबारा से सफाई करें, सोल्डिंग करें, जितनी जगह जो वोल्टेज है उसको प्रॉपर करें, कोई कंडेंसर लूज वूज ना रहे उसका ख्याल से देख लीजिए, तब कार्ड में एकदम अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और आप उसको देखेंगे कि वो फॉल्ट रिपेयर होने लायक हो जाएगा और उसमें जेन्युइन फॉल्ट होगा। तो ये जानकारी किसी भाई ने डिमांड की है कि इस तरह से कार्ड के आप वीडियो बना करके कुछ डिटेल बताएं, उसे नॉर्मल जो बदल के दिखाते हैं वो वीडियो, तो क्या है रिपेयरिंग करने की। सर वो वीडियो कुछ नहीं होता है, रिपेयरिंग करते करते आपको एक्सपीरियंस वो आ जाएगा, इसलिए मैं कुछ हट के बताता हूँ। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कुछ 2-4 फॉल्ट ऐसे होते हैं जो मेन आईसी का ही खराबी होता है। जैसे 1 नंबर फॉल्ट में बताता हूँ,
कार्ड आधा घंटा चल करके रुक जाता है, हैंग कर जाता है और आईसी हीट हो रही है। भाई मेन आईसी ख़राब है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है अपनी, वो अब वो झेल नहीं पा रही है, वो उसकी इंटरनल से प्रॉब्लम होगी। कार्ड से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चैनल, कार्ड में डबल चैनल आ रहे हैं। जैसे इस टाइम 99 94 चैनल टीवी के आ रहे हैं और रेडियो के 40 आ रहे हैं, तो दोनों डबल हो जाएंगे और ये ट्रांजिस्टर के सेक्शन वाला पार्ट पूरा सही होगा सबको। यहाँ से जो उसकी जो कटिंग फ्रिक्वेंसी बदलती नहीं है, तो उस स्थिति में भी मेन खराब होता है। ठीक है। तीसरा, अगर कार्ड से यहाँ से आवाज़ से सरसराहट हो रही है और आपने यहाँ का देखो, मैं फिर से जूम करना पड़ेगा मुझे, और अगर आपकी यहाँ पे पीएफ वगैरह सब सही है, मुझे मिला है ऐसा बहुत, पीएफ अगर यहाँ पे सारा सही है, तब भी आवाज़ सरसरा रही है, आवाज़ आ रही है, जैसे स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल सीटी सी आवाज़ आएगी, फिर आवाज़ आने लगेगी, तो उस स्थिति में भी आईसी ख़राब होता है। ये कंडेंसर दोनों चेंज कर दो, और अगर उसका फिर भी आए तो आईसी ख़राब होता है। आप इसमें पीएफ में निकलने और बदलने का टाइम पास मत किया करो, क्योंकि वो कभी ख़राब नहीं होता है। मैंने हज़ारों के अब तक जितने लाइफ में किए, कभी मुझे इसका फॉल्ट नहीं मिला। मिसिंग हो सकती है तो मिसिंग भर दो, ख़राब नहीं निकले आज भी। ठीक है। चौथी जो आएगी प्रॉब्लम, कि ये जो आईसी है कुछ देर चलने के बाद, हाँ और भी प्रॉब्लम है, वीडियो में जैसे निगेटिव आना, फटना, वीडियो का कोई भी डिस्टर्बेंस आना, सीधा आप मेन आईसी यहाँ बदलो। यहाँ पर एक 75 ओम की रेजिस्टेंस होता है, उसको देख लो, बाकी उसका सीधा यहाँ बदलो। ठीक है। ये चीज़ ख़राब होती है यहाँ पर। और ये देखो, ये जो दोनों पीएफ है ना यहाँ पे, ये दोनों भी वीडियो से रिलेटेड है, इसको भी खास करके ध्यान रखा करो। ठीक है। इसके पीछे प्रिंट से देखो आ रही है यहाँ पे, ये दोनों पे। ठीक है जी। और आईसी मोस्ट कॉमनली जो चालू कार्ड हैं उसके बाद भी दिक्कत कर रही है, तो रैम और मेन की दिक्कत होती है। रैम का तो फॉल्ट अगर आपको कोई दिक्कत कर रही है, तो रैम तो एक अपने पास होकर रखो, उसे लगा देने से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद भी दिक्कत कर रहा है तो समझिए मेन आईसी ही ख़राब है। तो बिना देर किए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप, और एक चीज़ रही है तो चलो करने की बात, देखो मेमोरी लगाना बहुत आसान है, रैम भी इसकी पिन, दोनों की पिन कई कई बार से लगाना आसान होता है। देखो सिग्नल आईसी बिठाना हार्ड काम क्यों है, मैं बताता हूँ। पिन तो पकड़ लेगा अपने तरफ से हॉटगन सब में, लेकिन नीचे का जो बेस होता है ना, उसके में थोड़ा सोल्डर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा देर हीट तक तब वो पकड़ता है तो ड्राई रह जाता है, तो उसे वो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और देखो वो बीच वाला नहीं भी पकड़ता, किसी किसी पीसीबी में यहाँ पे देखो ये होल होता है उसी के जस्ट नीचे, यहाँ पे आप पेस्ट लगा दें और थोड़ा सा ऐसे ऐसे आयरन के टिप को रखें, गर्म करें, पिघल के पकड़ लेगा। ठीक है जी। ये इस तरह से आप काम करें। और मैं 3 चीज़ें एकदम स्टर्न बोल रहा हूँ, एकदम लाल पेन से लिख लो। कार्ड की सफाई एकदम अच्छी होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का ड्राई और सोल्डर आपको परेशान कर सकता है, बनाते बनाते कार्ड थक जाओगे, कार्ड फिर भी बन के जाएगा और कस्टमर से लौट के आएगा, ये बात आप समझ लेना। और कोई भी कार्ड बनाओ तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, अच्छा कार्ड बनाने के लिए आपको लोड में लगा के 1 घंटा कार्ड टेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं जब कार्ड बनाता हूँ तो एक कार्ड हमारा, 2 कार्ड हमेशा चलता रहता है। मैंने पहले वीडियो में बताया कि मैंने 2-3 मैंने अपने 4 पॉइंट की एल भी लगा रखी है छतरी में, और 3 तार में हमेशा डीटीएच में लगा के चेक करता रहता है, वो चलता ही रहता है। पहला बनाऊंगा, दूसरा उतार बनाऊंगा, तीसरा, चौथा जब बनाऊंगा तब पहला वाला वो खुलेगा। तो मोटा मोटी एक कार्ड बनाने में आधा घंटा 40 मिनट कितना एक्सपर्ट हो, चाहे फिनिशिंग करने में लग ही जाता है। तो आप उसको मान लो 20 मिनट में भी बनाओगे तो भी वो 1 घंटा चल चुका होगा, 3 कार्ड बनाते बनाते आपको 1 घंटा हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और लोगों की डिमांड पे ही ये वीडियो बन रही, मैं अपने मन से कोई वीडियो अब नहीं बनाऊंगा। ये इस तरह की किसी ने चर्चा की थी तो बोले से सर ये वीडियो इस तरह के बारे में डिस्कशन करो और आप उसके बाद अपने चैनल पे डालो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।